नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD ज्ञान के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। तो चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे निफ्टी के। और निफ्टी में आज दोनों तरफ की मूवमेंट देखने को मिली, जो कि हम एक्सपेक्टेड थे इस लो से कि एक बाउंस बैक आना तो चाहिए था इसको 430 के आसपास, लेकिन कहाँ तक ये आ पाया, ये 330 के आसपास। ठीक है, तो जो प्रीवियस हमारे कॉल की पोजीशन थी वो हमने यहाँ पे बुक की थी और फर्दर एक पुट की पोजीशन भी बनाई कि यहाँ पे भी बना सकते हैं और 100 पॉइंट ऊपर दोनों तरफ से, कि हमको लग रहा था कि यहाँ से मैक्सिमम ऊपर के लिए 100-150 पॉइंट थे मार्केट के पास। ठीक है ना, और नीचे जाने के लिए अच्छा मूवमेंट था, तो कुछ पोजीशन यहाँ पे ऐड की और वेट किया कि देखते हैं क्या ऊपर जाता है तो आज या कल में, तो उसमें और पोजीशन ऐड कर सकते थे। लेकिन सेम डे इसने इतना अच्छा मूवमेंट दिया तो उसमें से हमको निकलना पड़ा प्रॉफिट लेके। ठीक है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी शायद अपडेट किया था, एक वॉच लिस्ट में रखने के लिए 22,000 की पुट, वो भी 2 मई की, जो कि 80 रुपये की चल रही थी और 180 तक शायद वो ऊपर गई है। तो ये बात हो गई कि मूवमेंट कैसे कैच करना है। तो यहाँ से हमको एक एक्सपेक्टेड बाउंस बैक था, लेकिन वो थोड़ा कम आया और 100 पॉइंट ऊपर जाता तो बढ़िया सिनेरियो क्रिएट होता और फिर मार्केट फॉल हो जाता। अब मार्केट ने क्या किया, एक बाउंस बैक तो लिया 0.6 से, ये यहाँ से एक बाउंस बैक तो लिया, लेकिन वो बाउंस बैक इसका पूरा, एक सेकंड बाउंस बैक ठीक लिया इसने। एक वही चेक कर रहे हैं क्या हमने गलत लगाया था क्या। अच्छा, इसको यहाँ आना चाहिए था। हाँ ठीक है, इसको आना चाहिए था 370 के आसपास, ये 326 तक ही आ पाया। ठीक है ना, 0.5 ये उल्टा लगाया क्या, कुछ गड़बड़ हो रही है। 1 मिनट को थोड़ा सा सेटिंग करके देखते हैं। अच्छा हाँ, रिवर्स लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ लगेगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि 0.5 से लेके यहाँ तक मार्केट आना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं आया। ये हमारा लेवल है 430 का और मार्केट 330 से ही घूम गया। तो आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, हमको दोबारा से फिर वीवो ही लगा के देखना पड़ेगा कि कितने रिट्रेसमेंट पे मार्केट आया अभी। तो भी 0.786 पे नहीं आया। ठीक है, यहाँ सिनेरियो, 2 सिनेरियो बन सकते हैं कि एक तो 0.786 से मार्केट रिवर्सल ले। ठीक है, अगर इसको रिवर्सल नहीं ले रहा है यहाँ से, तो मार्केट इस बॉटम पे आ जाएगा 20 मार्च के 21,710 पे। तो ये तो मूव्स की बात होगी। अब बात करते हैं WD ज्ञान की। WD ज्ञान के हिसाब से तो बेरिश ही है मार्केट, क्योंकि हमारी टाइमलाइन के नीचे जब तक रहेगा मार्केट बेरिश ही रहेगा। बाउंस बैक लेगा, अगेन गिर जाएगा, बाउंस बैक लेगा, अगेन गिर जाएगा। मार्केट का सिनेरियो सेल ऑन राइज का बन चुका है। ठीक है ना, आज के सिनेरियो को भी देखते हुए। और बैंक निफ्टी में देखते हैं, इसमें भी बाउंस बैक लिया था और फिर अगेन डाउन आ गया। ऐसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर लेगा फिर गिर जाएगा। ये कैसे देख सकते हैं, अब कहाँ तक हमको एक्यूरेट कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। फर्स्ट कंफर्मेशन तो हमको इस लो ने दी 4 अप्रैल की कैंडल ने, जब मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो मार्केट को अब सेल ऑन राइज पे आ जाना चाहिए। इसके बाद कौन सी कंफर्मेशन रहेगी, इसके बाद हमारा पुल बैक आया ये वाला लेवल। ठीक है ना, अब मार्केट का टारगेट होगा ये वाला पॉइंट 900 वाला, 21,900 के आसपास। इसके नीचे क्लोजिंग मिलेंगी, फिर हमारे पास आ जाएगा ये वाला टारगेट नीचे वाला 21,708। ठीक है ना, ये तो होगी निफ्टी की बात। ऐसे बैंक निफ्टी में भी फाइंड आउट करते हैं
कि कहाँ तक के टारगेट बन रहे हैं। सबसे पहला इंडिकेशन इसने हमको यहाँ दिया 3 अप्रैल की कैंडल ने। अब फर्दर इसका मूव कहाँ तक हो सकता है। पहला टारगेट इसका ये होना चाहिए 46,550 के आसपास, और नेक्स्ट इसका ये वाला मूव होना चाहिए 45,800 के आसपास। ठीक है ना, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, अगेन गिर जाएगा। रिवर्सल कैसे होगा, मार्केट बुलिश कब होगा। बुलिश होने के लिए या तो कहीं भी लगा लो आप, आज की कैंडल से लगा लो। अगर मार्केट कल रिवर्सल ले रहा है तो मार्केट जब 0.61 से ऊपर क्लोजिंग देगा और 0.786 तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, नया 80s बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। सेम सिनेरियो निफ्टी में देखते हैं। बुलिश कब होगा, 600 के ऊपर। ठीक है ना, 600 के ऊपर बुलिश हो जाएगा मार्केट। ये बात हो गई WD ज्ञान की। अब देखेंगे निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को, कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। आ गए 15 मिनट के चार्ट पे और निफ्टी को देखते हैं इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। निफ्टी ने बेरिश चौक किया हमारा 15 अप्रैल को, और फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पर हमको मिला कि निफ्टी बेरिश हो रही है। इसके बाद इसने यहाँ पे इंडूसमेंट भी लिया। ओके, इंडूसमेंट हो गया, और इंडूसमेंट के बाद हमारे पास लेवल आया ये वाला। इंडूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट, अपने एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है, जो कि नहीं गया। ठीक है, ऊपर नहीं गया ना, ऊपर ना जाके, और ये अगेन यहाँ से इसने फॉल कर दिया और अगेन बॉस कर दिया। तो इसको निफ्टी ने हमको डबल कंफर्मेशन यहाँ पे दिया और बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न इसने क्रिएट किया। अब यहाँ पे बॉस हो गया, तो हमारा जो हाई लेवल था 767 का, अब वो घट के हमारा रह गया 326। तो यानी कि मार्केट की रेंज हो गई कम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मार्केट क्या कर सकता है, अब मार्केट को चाहिए एक इंडूसमेंट, जो कि अभी बना हुआ है यहाँ पर। इसका लेवल क्या है, ये है हमारा 22,170 के आसपास। तो 22,170 पे इंडूसमेंट लेने जाए पहले मार्केट। ठीक है, इंडूसमेंट लेगा तो बढ़िया है, और हमको मौका मिलेगा यहाँ पर एक अच्छा, क्योंकि जब इंडूसमेंट हो जाता है तो हमको बाय सेल करने का उसमें मौका मिल जाता है। क्या मौका मिल जाता है, हम इसको फिर सेल करेंगे यहाँ से, और स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 42 रुपये का, और पहला टारगेट होगा यहाँ 325 रुपये। तो सबसे पहले ये इंडूसमेंट करे, इंडूसमेंट करेगा तो हमारा ये स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा, हमको यहाँ को सेल कर यहाँ पर हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी सेल और बाय करना वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ज़रूर करना है ना, उनकी सलाह बहुत ज़रूरी है, मेरी सलाह पे कोई काम ना करें। बात हो गई निफ्टी की, कि निफ्टी को कहाँ से हम बेरिश देख सकते हैं, और एक पुल बैक हमको चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि मार्केट बेरिश हो गया और हम उसको एक बार दोबारा डेली के चार्ट पर जाके एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि इतनी बड़ी रेड कैंडल देख के और जाते हुए कोई पुट वुट या कॉल वॉल लेने की ऐसे, क्योंकि जब तक कोई आपके पास छोरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ऐसे लंबी कैंडल देख के पुटों में मत जाओ। ठीक है ना, अगर मार्केट बेरिश है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, जैसे कि आज मिला था तो यहाँ जिसने ले लिया होगा उसके पैसे बने होंगे। ठीक है, कल भी ऐसा वेट करो, चाहे मार्केट गिरती जा रही गिरने दो, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए हमेशा, है ना। रिट्रेसमेंट का वेट करो और रिट्रेसमेंट से सेल करो। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, कैसे आ सकती है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि इस तरह से आप रिट्रेसमेंट पर ले सकते हैं। अब जैसे ये है हमारा निफ्टी, ये हो गया। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ये भी अभी इसका जो डेट है हमारी 18 अप्रैल, आज ही इसने चौक किया। बैंक निफ्टी ने आज ही चौक किया। बैंक निफ्टी ने आज ही बोला कि मैं बेरिश होना चाहता हूँ, लेकिन बेरिश होने के लिए क्या ये
बुलिश होगा, क्या ये यहाँ तक जा सकता है 48,900 तक? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो यही बोल रहा है कि जब भी ये बेरिश होता है, इंडूसमेंट जब इंडूसमेंट ले लेगा, मान लो कल ये इंडूसमेंट ले लेता है, तो इसकी ये रेंज खुल जाती है ऊपर वाली, ठीक है ना। जब तक इंडूसमेंट नहीं ले रहा है, इसकी नीचे की खुली हुई है, ये चीज़ समझने वाली है। जब तक इंडूसमेंट नहीं ले रहा तब तक हम इसमें कोई बाय सेल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं करना क्या चाहता है। जब ये इंडूसमेंट ले लेगा, ठीक है ना, इस लेवल पे, तो हमको पता चल जाएगा अब ये क्या करेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी ऊपर जाने की, ठीक है ना। अभी तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की है, 60% नीचे 40% ऊपर। जैसे इंडूसमेंट ले लेगा, इसकी 80% ऊपर की हो जाएगी, 20% नीचे की हो जाएगी। तो अभी तो इसको कुछ नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी इसका इंडूसमेंट पेंडिंग है। जैसे इंडूसमेंट होगा तो हम इसको ऊपर से जितना भी ऊपर मिले सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से सप्लाई डिमांड एरिया मार्क करके तब उसमें सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर निफ्टी सेम सिनेरियो। फिर निफ्टी का इसने हमको बेरिश का साइन दिया था 15 अप्रैल को, और आज इसने क्या किया, और 16 अप्रैल को इसने बेरिश का कंफर्मेशन कर दिया, और उसके बाद ये नीचे आया है और इंडूसमेंट छोड़ा इसने यहाँ पर 21,046 के आसपास। तो सबसे पहले इसको इंडूसमेंट ले लेगा तो हमारे पास लेवल क्या होगा, सेलिंग करने का बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ से सेल कर सकते हैं। टारगेट भी अच्छे मिलेंगे, 800 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे। सबसे पहले इसको इंडूसमेंट करें, फिर कौन से एरिया से सेल करना है ये आपको डिमांड और सप्लाई बताएगा, स्मार्ट मनी भी बता देगा, लेकिन वहाँ ज़्यादा क्लियर पोजीशन मिलेगी क्योंकि वहाँ पर हम ओवरलैपिंग जोन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। डेली के 1 घंटे के 15 मिनट के 5 मिनट के सप्लाई डिमांड जोन मार्क कर लो, जहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी वहीं से जाके मार्केट गिरेगा। मिड कैप ने इंडिकेशन दिया 15 अप्रैल को, इंडूसमेंट लिया 16 अप्रैल को, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाया, अगेन गिर गया, लेकिन अभी बॉस नहीं किया, यानी कि सेकंड कंटिन्यूशन नहीं दिया इसने डाउन का। तो जब तक सेकंड कंटिन्यूशन नहीं दे रहा, हम इसको स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस देने के लिए हमेशा तैयार रहो कि अगर स्टॉप लॉस ले भी रहा है 20 पॉइंट का तो दे देना चाहिए इसको, लेकिन इसने अभी लिया नहीं है इसको। यहाँ से आने के बाद 750 से और 900 तक गया, 150 पॉइंट ऊपर गया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 0 हो गया क्योंकि स्विंग को क्रॉस कर लिया। तो हम अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस 0 करते हैं, और अगेन ये आज गिर गया लेकिन आके वहीं खड़ा हो गया। और जिस हिसाब से देखते हैं क्या ये इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, जॉइन तो वॉलेट कर दिया इसने, जॉन वॉलेट किया है तो फिर प्रोबेबिलिटी रहती है नीचे जाने की, ठीक है। ये चीज़ देखने वाली है कि अगर कोई भी मार्क किया जॉन और उस जॉन को वॉलेट कर रहा है प्राइस, यानी कि उसके नीचे क्लोजिंग आ रही है, तो वो जॉन इतना पावरफुल नहीं रहता, ठीक है ना। क्या पता ये ऊपर जाके गिर जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों सिनेरियो हैं, लेकिन ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जोन कितना वैलिड है और कितना उसमें पावर है, कितनी स्ट्रेंथ वाला जोन है वो। कोटक भी अभी जोन से चला है और काफ़ी ऊपर गया, लेकिन अगेन आ गया, और ये शायद कल वाले को लगाया हुआ था, अभी उसी पे खड़ा है। तो इसमें हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहना, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी ऐसी हैं, कभी भी मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहता है इसके अंदर। तो रूल बेस्ड ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस जाएगा 5 रुपये 40 पैसे का, लेकिन आने के लिए तो अच्छे पैसे हैं। 80 से गया 30 पॉइंट आए, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे जोन पे आता तो अभी ये अच्छे जोन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग बनती तो है, बस ये ध्यान रखना हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लेना है TCS, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लेगा तो 20-30 पॉइंट देगा, अदरवाइज 5 रुपये ले लेगा आपके। TCS साइडवेज चल रहा है और अभी इंडूसमेंट हो चुका है, इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ये बार गिरा, इस बार गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा और यहाँ गिरा। तो अभी इस जोन से भी ऊपर नहीं जा पा रहा। इसमें स्ट्रेंथ कब आएगी, जब इस जोन को क्रॉस करेगा, ये 3940 को क्रॉस करेगा, तो एक अच्छी यहाँ तक की बुलिश मूवमेंट देखी जा सकती है इसके अंदर। और अगर इसके नीचे क्लोज करा तो ये सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। रिलायंस बेरिश है
और अपने एक्सट्रीम से भी आया हुआ है, तो एक्सट्रीम से आया है तो इसको इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, यहाँ पर 2826 के आसपास। अब ये साइडवेज में चल रहा है, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा अपने हाई। यहाँ से डबल टॉप लगाया और उस टॉप को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, नीचे ही बनाया जा रहा है। तो चार्ट देखते रहो, चार्ट को समझते रहो, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलती है। इन्फोसिस ने कब किया, 15 अप्रैल को बेरिश कंफर्मेशन दिया और उसके बाद इसने कोई ऊपर से इंडूसमेंट नहीं लिया, लेकिन काफ़ी नीचे आके इंडूसमेंट लिया। और इंडूसमेंट के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब इंडूसमेंट ले लेगा ना तो वो रुक जाता है स्टॉक, ठीक है ना। अगर बेरिश है और इंडूसमेंट ले रहा है तो फिर वो रुक जाता है, फिर वो एकदम से फॉल नहीं करता, क्योंकि इंडूसमेंट लिया उसने, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे बुलिश मार्केट में अगर इंडूसमेंट लिया तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, है तो बुलिश लेकिन नीचे जाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही बेरिश मार्केट में है तो बेरिश मार्केट, लेकिन इंडूसमेंट के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ऊपर जाएगा तो हम इसको, हमारे पास सेलिंग के पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं इसके 1504, 1488, 1464 और लेटेस्ट में 1434। तो कौन सा जोन अच्छा है उसी हिसाब से देख के, क्योंकि हर जोन पे रिएक्शन तो देगा, हर स्विंग पे रिएक्शन तो देगा मार्केट। विप्रो ने फाइनली, जो कि हम बात कर रहे थे कि हमको यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लेना है, और ₹1.70 का इसने शायद स्टॉप लॉस लिया होगा। अगर किसी का स्टॉप लॉस ले रहा है तो देना चाहिए सबसे पहले बात, क्योंकि स्टॉप लॉस लिया क्यों है, इसको बेरिश होना है, ठीक है। अभी तक हम होप लगा रहे थे कि ये एक्सट्रीम पे आएगा तो हम इसको बाय करेंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कितना है, ₹1.70 का, ठीक है। हालांकि वहाँ पे एक बार टैप करके ऊपर गया, फिर आ गया, लेकिन नीचे इसने जोन को वॉयलेट कर दिया और स्ट्रक्चर को बेरिश बना दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इंडूसमेंट लगा दिया, जैसे इंडूसमेंट ले ऊपर से सेल करेंगे इसको। मारुति ने बेरिश किया 12 अप्रैल को, इंडूसमेंट लिया इसने 15 अप्रैल को, और जब इंडूसमेंट लेता है तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अगर बेरिश है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बुलिश है तो नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पर इंडूसमेंट लिया तो नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ इंडूसमेंट लिया तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से सेल करने की कोशिश करेंगे, मारुति को ऊपर से सेल करेंगे। सन फार्मा, सन फार्मा ने बेरिश इंडिकेशन दिया 12 अप्रैल को, और इंडूसमेंट अब तक लिया नहीं है, ठीक है ना। अभी यही घूम रहा है इंडूसमेंट की 1545 का इंडूसमेंट है। या तो इस इंडूसमेंट को ले या इस लो के नीचे जाए, ₹1504.50, ठीक है। ₹6.50 तक ही जा पाया, ठीक है। यानी कि लो को क्रॉस नहीं कर रहा और इंडूसमेंट नहीं ले रहा। तो जब तक इंडूसमेंट ना ले या लो क्रॉस ना करे, इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। सिप्ला बेरिश है, और 10 अप्रैल को बेरिश का इसने इंडिकेशन दिया। उसके बाद बॉस किया, आज भी इसने बॉस किया, यानी कि बेरिश कंटिन्यूएशन में जा ही जा रहा है। हायर लो, लोअर हाई ये बनाया जा रहा है, लोअर हायर लो। तो अब इसका क्या है, इसने बॉस किया आज, और इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है, हम इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं 1384, 80 से लेके कर तो सकते हैं 75 से, ठीक है। ₹10 का एसएल, ₹30 के टारगेट आ रहे हैं अभी तो इसके, लेकिन अभी जब ऊपर पहुंचेगा तो सेल करना है। एयरटेल की कहानी समझो, इसने क्या किया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं।
अच्छा ये बेरिश है, ये बेरिश था, एयरटेल बेरिश था काफ़ी टाइम से शायद। हाँ यहाँ पे इसने बेरिश इंडिकेशन दिया 26 मार्च को। अगेन कंटिन्यूएशन में गया 2 अप्रैल को बेरिश के, फिर अगेन यहाँ क्या है 8 अप्रैल को अगेन इसने बेरिश का इंडिकेशन दिया और बेरिश को बॉच किया। उसके बाद इसने इंड्यूसमेंट भी ले लिया। इंड्यूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर जाके इसको नीचे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिरना था। अब यह देखो ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ ये येलो वाला, ये मैं सारे हटा देता हूँ। इस चीज़ को समझेंगे कि जोन को वायलेट कैसे करता है और हमको कैसे पता लगाना चाहिए कि अब ये नीचे आएगा या ऊपर आएगा। ये एक स्ट्रेंथ सेलिंग सप्लाई जोन है या सेलिंग का पॉइंट है। फर्स्ट टाइम इसने इसको टैप किया, ठीक है, मार्केट ने रिएक्शन दिया। सेकंड टाइम गया रिएक्शन दिया, थर्ड टाइम गया रिएक्शन दिया। हालांकि 3-4 बार दे देता है तो जोन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वीक हो जाता है, लेकिन फिर भी ये लगा रहा क्योंकि इससे ऊपर जा नहीं पा रहा था। या तो इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर जाके पूरा जोन वॉलेट करे तब हम मानेंगे हाँ ये जो इसका सप्लाई एरिया है वो ख़त्म हो गया। अब इसने यहाँ पे क्या किया, कौन सी डेट है ये, 15 अप्रैल को इसने जोन को पूरा ख़त्म कर दिया, यानी कि ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो अब इस जोन की वैल्यू ख़त्म हो गई, यानी कि जो यहाँ पे ये एरिया सेलिंग वाला था, सेलिंग वाले एरिया में से मैंने छाट के ये लगाया था कि यही एरिया सेलिंग का, ठीक है, यहाँ से सेलिंग करो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस का ध्यान रखो। अब इसने क्या किया कि यहाँ के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो ये जोन हमारा पूरा वॉलेट हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, वीक हो गया। अब क्या करेगा मार्केट, क्योंकि इसने यहाँ पे क्लोजिंग देना, अब जब भी जाएगा ना ऊपर इसको तोड़ के निकल जाएगा। ये इंडिकेशन हमको समझना चाहिए हर चीज़ में, सप्लाई डिमांड में यही है। और जब जोन वॉलेट होता तो ये देखो कितनी स्पीड से ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर 1240 वाले जो भी राइटर होंगे अब उनको डर हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया तो उन्होंने अपनी पोजीशन कवर की, इस वजह से मार्केट अगेन और बुलिश हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसने ऊपर जाके एक हाई बनाया और इंड्यूसमेंट ले लिया। अब इंड्यूसमेंट लिया है ना, अब ये नीचे आने की कोशिश करेगा। कहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, इस लेवल तक 1180 के आसपास। अभी है ये 1265। तो क्योंकि ये बुलिश हो गया, इसने इंडिकेशन दिया बुलिश का, हमको नीचे से बाय करना है इसको, ठीक है, नीचे आएगा बाय करेंगे। एशियन पेंट, एशियन पेंट बेरिश है और इसको यहाँ तक आना चाहिए था। यहाँ से हम सेल करते क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रहता है, ठीक है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट के बाद ऊपर जाके फिर अगर नीचे, और नीचे भी नहीं जा पा रहा, ठीक है ना, ऊपर जाना भी चाहता है और नीचे क्लोजिंग भी नहीं देना चाह रहा। तो 2-3 बार कोशिश की है, ऊपर गया इन तीनों हाईओं को तोड़ के, लेकिन फिर यहाँ से गिर गया। क्यों गिर गया, यहाँ पर एक शायद गैप है थोड़ा सा, उस वजह से इस गैप को फिल करने गया ये, लेकिन अभी ये नीचे आ रहा। अब इसमें क्या देखना है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हमें सेल ही करना है, लेकिन हमें ऊपर मिलना चाहिए, ठीक है, ऊपर मिलेगा सेल करेंगे। और अगर ऊपर नहीं जा पा रहा तो वेट करना चाहिए इसके नीचे क्लोज होने का। जब नीचे क्लोज हो जाएगा तो स्ट्रक्चर सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इसके हाई और हाई जो है फिर यहाँ तक आ जाएंगे 2940 तक। फिर हम इसकी रेंज यहाँ से हटा के यहाँ कर देंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम इसको यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमारे सिनेरियो में सेलिंग पॉइंट इसका इतना ऊपर है, ठीक है। ये सारे हो गए रूटीन वाले स्टॉक्स। अभी 2-3 स्टॉक और एक मैसेज आया था कि 2-3 स्टॉक के बारे में बता दो, तो उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो ये है हमारा JSW स्टील। सबसे पहले किसी भी स्टॉक को देखने के लिए हमें उसका डेली चार्ट पे जाना है और उसका मैक्सिमम पार्ट हमें देखना है कि कैसे उठ रहा है और कैसे गिर रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये क्या है, ये हटा देते हैं।
अब देखने की कोशिश करेंगे। ये हमने पूरा चार्ट लगा लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ये। अच्छा नहीं, अभी और है, एक मिनट, पूरा ही देख लेते हैं इसको। ऐसा करते हैं, वीकली पे चलते हैं पहले, वहाँ पे थोड़ा चार्ट पूरा आ जाएगा। हाँ, वीकली का चार्ट आ गया। ओपनिंग पे एक मार्क करो लाइन, ये प्राइस इस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस है, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखते हैं जाके करीब से, क्या हमारी मार्किंग सही हुई है। ऑलमोस्ट ठीक है, 25 रुपये के आसपास प्राइस ने ओपनिंग किया, ठीक है। लो बनाया 14 रुपये का पकड़ते हैं, ठीक है ना। ये लो बनाया, उस लो से पहले इसने एक हाई बना दिया 116 रुपये का, ठीक है। यानी कि जो इसने फर्स्ट टाइम हाई बनाया, उस हाई को इसने क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगा दिया। कब इसने बनाया था? 2007 में। 7 के बाद वहाँ पे 3 साल बाद आया 10 में, उसके बाद 14 में आया, ठीक है, हाई, और 14 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया 16 में। अब इस चीज़ को एक फिबो यहाँ लगा के देखते हैं, ओपनिंग से हाई, ठीक है। रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ से आ रही है? रिट्रेसमेंट ले रहा है ये हमारा 786 से ले रहा है, ठीक है ना। ये रिट्रेसमेंट पॉइंट हो गया इसका। 786 से रिट्रेसमेंट लिया 2 बार, 1 2 3 बार, ये वीकली चार्ट है। तो अब एक रिट्रेसमेंट ऐसे लगा लो, और अब देखो, क्योंकि इसको हटा देते हैं इस वाले फिबो को। जब रिट्रेसमेंट इसने यहाँ से लिया है तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए? क्योंकि डीप पुल बैक लिया है इसने, 75 से ले रहा है या 0.618 से भी लेगा, तो 1.618, फिर 2.618, फिर 3.618 और फिर 4 पॉइंट, ये हो गए सारे इसके टारगेट, ठीक है ना। ये वीकली चार्ट है। अच्छा, अब इसने ये कंप्लीट किया। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर? फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, पहले बड़े पे चलते हैं। बड़े पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं प्राइस का। फिर 7 पॉइंट, जो 0.75 से हमने ये लगाया था, वहीं से एक रिट्रेसमेंट लगाओगे यहाँ पर। उससे पहले छोटा सा मूव यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, ये कितने पॉइंट पाया। ये 0.618 से आया। तो क्योंकि जब हमारा एक नेचुरल लॉ से जा रहा है, तो फिर हम पहले इसी को देखते हैं कि यहाँ से कहाँ मूवमेंट आ रही है इसकी। एक फिबो ये लगा लो, फिर हम दूसरे पे चलेंगे, ठीक है ना। ये हमने और भी देख लिया भाई, वो बुलिश ही है, चलो इससे ज़्यादा काम का नहीं है। पहला टारगेट यही हमारा होना चाहिए था इसका। अब हमें फिबो लगानी थी यहाँ से और एक्सट्रीम तक, ये हमने लगा ली। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पॉइंट से कहाँ से रिट्रेस ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फेल हुआ, 0.5 पे नहीं रुक पाया, 6 पे नहीं रुक पाया, और मोटा मोटा ये 0.7 से ले रहा है। तो ये जो JSW स्टील है, ज़्यादातर ये 0.75 से रिट्रेसमेंट लेता है। जब डीप रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो अब ये ऊपर जा कहाँ तक सकता है? अभी ऊपर हमने देखा नहीं कहाँ तक गया। एक बार यहाँ से और यहाँ लगा के देख लो, तो ये 1.618, 2.618 ऐसे जाना चाहिए,
नीचे करके देखते हैं कहाँ तक जा पाया। हाँ, ये अभी 2.618 पे खड़ा है। अब इस फीबो को हटाते हैं। अब कुछ इसकी हमें बात समझ में आ रही है क्या, कि जब इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से 0.7 की रिट्रेसमेंट ली थी तो ये 4.6 अपने 4 पॉइंट तक चला गया, ठीक है ना, ये 4.236 तक। तो अब इसने ये जो रिट्रेसमेंट भी 0.78 की ली है, तो ये जा कहाँ तक सकता है भाई? कहने के लिए तो ये 1200 ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और अभी ये कहाँ खड़ा है? अब ये 2.618 पे खड़ा है, ठीक है ना। अब इसको हटा देते हैं, हो जाए डिलीट। अच्छा, अब के सिनेरियो में ये तो हमको अभी बुलिश ही दिख रहा है वैसे तो। देखो अभी इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं और देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लगा लो, चाहे रिसेंट की लगा लो, ये लग गई। वैसे तो ये वाली लगेगी, एक मिनट, चलो कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके हम देखेंगे डबल टॉप। या सबसे पहले इसमें हमें देखना चाहिए, ये वीकली चार्ट है वैसे भी, इसको चलो वीकली पे एनालाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। वीकली के हिसाब से एक बार देखते हैं टॉप बॉटम क्या हो रहा है इसके स्मार्ट मनी में। इंडोर्समेंट हो गया और ये इसका हो गया इंडोर्समेंट। अगेन इसके बाद फिर ये हो गया इसका ये वाला, हाई ऊपर आ गया और अभी के सिनेरियो में ये खड़ा इधर। वीकली चार्ट पे 727 इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि इसके नीचे जाएगा तो ये बेरिश हो जाएगा। और यहाँ पे इसने बॉस किया और क्या इसका इंडोर्समेंट ले चुका है, ये देखना है। इसका इंडोर्समेंट हो गया ओके, तो यानी कि ये हमारे पास इसका अभी फ़िलहाल हाई आ गया। ये हमारे पास इसका हाई आ गया, ठीक है ना। इंडोर्समेंट इसका ऑलरेडी हो चुका है, इसको हटाओ। अच्छा, अभी प्राइस की रेंज इसमें आ रही है हमारे पास 725 से लेके 900 रुपये, ठीक है। इंडोर्समेंट हो चुका है और इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पर। इसकी बाइंग रेंज आ रही है 750। 750 से अगर किसी को भी इसमें लॉन्ग जाना है तो 750 से इसकी अच्छी बाइंग रेंज है, ठीक है। एक बार तो ये आया है लेकिन वो 760 से गया ऊपर, तो एक बार 50 पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको लेना चाहिए इसको, ठीक है। ये होगी बात इसकी। अभी ये तो है हमारा वीकली चार्ट। अब हम लेके चलते हैं, हमको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया कि जो वो स्टॉक है वो बुलिश है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसको डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे और क्लियर होगा थोड़ा सा। अच्छा, डेली चार्ट पे क्या किया है इसने, यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। डबल टॉप जब भी बनाता है मार्केट तो वहाँ से एक फॉल आना चाहिए मार्केट के अंदर, या तो उसको ब्रेकआउट करे और रिजेक्शन ले रहा है तो फिर अगेन ये बॉटम पे आना चाहिए इसको। डेली चार्ट के हिसाब से इसको हमारा अच्छा बाइंग जोन
इसका आ रहा है 734। 734 यहाँ लगा देते हैं, 734, चलो कोई नहीं, आ गया। और स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 723। चल 12 रुपये का सेल है और टारगेट हमारा 160 के आसपास रहना चाहिए। पॉइंट 6 की रिट्रेसमेंट ले रहा है। ओवरऑल वैसे तो JSW स्टील बुलिश है और एक बार ये आ चुका है। अब इसको हम कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हैं, देखो इसको बाइंग की पॉइंट हमारे पास आ रही है। अभी फ़िलहाल के सिनेरियो में ये बाइंग जोन पे भी खड़ा है एक, वैसे भी डेली चार्ट है तो एक जोन हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ये वाला। अगर करंट के सिनेरियो में बाय करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इस तरह से ये बाइंग एरिया पे ही खड़ा है। स्टॉप लॉस डिसाइड करो कितना देना है, 20-22 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है और टारगेट हमारे 60 रुपये के आसपास आ रहे हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम, ठीक है ना, किसी भी डिमांड एरिया पे लेके। और ये वैसे भी डेली का है, इसको अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो और अच्छे ट्रेड हमें मिल सकते हैं। जैसे हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे ले जाते हैं, 1 घंटे पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट में कहाँ पर डिमांड एरिया बना हुआ है इसका। रिसेंट में ये देखो, ये एक डिमांड एरिया उसी के अंदर है। कैसे बनाया ये मैंने एक वीडियो में समझाया। ये ड्रॉप है, ये बेस है, रैली है, लेकिन ड्रॉप बेस रैली हुई लेकिन ये स्लगिश, मतलब कि ये कंसोलिडेशन वाली है, इसलिए ये जो एरिया है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। हमें स्ट्रॉन्ग एरिया फाइंड आउट करना है। स्ट्रॉन्ग एरिया के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छे डिमांड एरिया कौन कौन से हैं। ये हो गया, इसको डिलीट, चलो इसी में बनाते हैं। ये बहुत अच्छा डिमांड एरिया, ये वाला, यहाँ पे लेंगे इसको हटाते हैं, ठीक है। एक तो ये बहुत अच्छा है और सेकंड हमारे को ये दिखाई दे रहा है एक ये बहुत अच्छा, बहुत ही बेस्ट ये। तो अब हमारे पास 3 डिमांड एरिया आ गए, ठीक है ना। ये इसका प्राइस है हमारा 835, 820 और उसके बाद जो सबसे 800। तो 800, 820, 835 ये 3 एरिया हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि JSW स्टील गिरने वाला नहीं है। गिरेगा तो फर्स्ट डिमांड एरिया से अगर गिर भी जाता है तो सेकंड पे अटक जाएगा, सेकंड को भी तोड़ रहा है किसी वजह से ग्लोबल कंडीशन में, तो थर्ड पे आके रुक जाएगा। मतलब ये इसके अच्छे बाइंग एरिया हैं। ये 1 घंटे का, अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, उसके अंदर हमारे को और फाइन ट्यून मिलेगा। 15 मिनट पे ले जाते हैं और 15 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं के अंदर कोई अच्छा, ये तो ठीक है, ओके, ये भी सही है, और तीसरा ये भी ठीक है। 15 मिनट पे कुछ नहीं आ रहा, 5 मिनट में चल के देखते हैं। एक्यूरेट निकल जाएगा कि हमें, क्योंकि फिर प्राइस वहीं टैप करेगा ना, 15 मिनट पे टैप क्यों करेगा फिर वो। अब देखो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एरिया निकल के आया, ये वाला, यानी कि प्राइस गिरेगा ना तो 1 2 3 यहाँ पर आके इस एरिया में, अब हमारे पास ये हमारा एरिया बच गया। यानी कि पहले अगर हम 835 पे ख़रीदने वाले थे तो इसको तो आना है 831 में 50 पैसे पे,
ठीक है, तो यानी कि हमारे 4 रुपये बच गए। अब हम 31 से खरीदेंगे, ना कि 35 से। और जोन के अंदर जोन बन रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग हो गया। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं, नीचे वाला। इसका देखते हैं, इसका कहाँ से ले सकते हैं। ये तो ठीक है, 5 मिनट में तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो 5 मिनट के हिसाब से ये एरिया तो बेकार हो गया वैसे। फिर भी देखते हैं कुछ है क्या इसमें। हाँ, नीचे है। ये एरिया इसका बहुत ही बढ़िया एरिया है, यानी कि यहाँ कहीं नहीं रुकेगा, वो सब तोड़ फोड़ कर देगा, सीधा आएगा वो यहाँ पर। ये हमको मिल गया 5 मिनट में इसका अच्छा जोन। यानी कि हमको बाय करना ना, तो इस एरिया में नहीं करना, इस एरिया में करना, इस वाले एरिया में। अब इसको चलते 15 मिनट पे लेके वहाँ पे इसको ऐसे बना देंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब समझ में आया होगा। चलो ये हो गया। फिर भी इसको बड़ा सेटिंग में जाओ, हो गया राइट, ओके। ऐसे इसकी सेटिंग में जाके चलो ये आ गया हमारे पास एरिया। अब हम आते हैं आगे। यानी कि JSW स्टील को हमें कहाँ से बाय करना चाहिए, 831 रुपये 50 पैसे से। स्टॉप लॉस क्या होगा, 826 रुपये, यानी कि 5 या 6 रुपये का 5 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस दिया जा सकता है, और टारगेट ठीक है। तो JSW स्टील अभी तो बुलिश है, डेली चार्ट पे हमने एनालाइज किया था इसको। डेली चार्ट के हिसाब से ये बुलिश है। और एक बार इसमें कुछ और लगा के देखते हैं। हाँ, यहाँ से फिबो एक लगाओ और यहाँ तक की लगा लो, ठीक है ना। और हम एक एरिया फाइंड आउट करेंगे 0.5 से 0.6 कहाँ आ रहा है, उसके लिए एक बॉक्स लगाएंगे 0.5 और 0.6। और इस एरिया का कलर करेंगे येलो कर दें। हाँ, अब पता चल गया। क्या पता चला कि फिबोनाची के हिसाब से इस रेड वाले को हटाते, ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। हाँ, अब देखो समझो, फिबोनाची के हिसाब से भी यही एरिया आ रहा है अच्छी बाइंग का, येलो जोन। हाँ, येलो जोन में ऑलरेडी एक हमारा डिमांड एरिया, और येलो जोन के जस्ट ऊपर भी एक अच्छा खासा डिमांड एरिया। यानी कि प्राइस या तो यहाँ मिल जाए, इसके अंदर मिल जाए, ये हमारे अच्छे बाइंग एरिया। इसको हटा देते हैं डाउन, नीचे वाले को, ठीक है। किसी भी प्राइस को, किसी भी इंडेक्स को, किसी भी स्टॉक को हमें कहाँ से बाय करना चाहिए, जो बाइंग जोन इसका निकल के आता है ना, फिबोनाची लगाओ। और देखो जैसे यहाँ लगाओ, ये प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस स्विंग पे एक बार फिबोनाची लगा लो। तो इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ आ रही है, किस जोन में आ रही है, 0.6 पे आ रही है ना। तो ये इसका अच्छा बाइंग एरिया था, जहाँ पर इसने रिएक्शन भी दिया, इस एरिया में आया और कितना अच्छा मूव दिया। ऐसे ही अब ये जॉन वायलेट हो गया, इसने इसको नीचे जाके क्लोजिंग कर दी, तो इसको डिलीट कर दो। अब फ्रेश इसने स्विंग बना दिया, इस स्विंग से दोबारा लगा लो, ठीक है। अगर आपको ये फाइंड आउट करने नहीं आते तो सीधा फिबोनाची के 0.56 को मार्किंग कर लो, और जब भी उसको वेट करो फिर प्राइस का, है ना, प्राइस का वेट करो इस पे आने का। इस एरिया के अंदर ये जोन का प्राइस देख लो कितना है, 810 से लेके 825, 15 पॉइंट का एरिया ऐसा है कि ये अच्छा इसका डिमांड एरिया बन गया, ठीक है। प्राइस इसके अंदर आएगा, कई बार तो अच्छा रिएक्शन लेता है, एक साथ में ही भाग जाता है ऊपर, और कई बार थोड़ा कंसोलिडेट होके इस एरिया में थोड़ा टाइम 2-4 दिन लगाएगा, है ना, फिर लेकिन अल्टीमेटली जाना इसको ऊपर है।
तो हमने तीनों चारों चीज़ लगा ली है ना। इससे हमको ये पता चला कि JSW स्टील को हमें कहाँ से लेना चाहिए, ठीक है। और अगर ऑलरेडी कोई है और उसको और लेना है तो इस एरिया में ले सकता है। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या होगा, या फिर अगर हम JSW स्टील को अभी करंट सिनेरियो में बेरिश होना है तो कहाँ से होगा, इसका यही फार्मूला क्या है, इसको लगाओ। जब भी पॉइंट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग मिल जाए आपको, यानी कि 790 के नीचे, तो समझ लो वो बेरिश होने के मूड में है, ठीक है ना, बेरिश होने के मूड में है। तो वहाँ पर हम अपनी पोजीशन को हल्का कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसका यहाँ का मूड क्या था, ये देख लेते हैं। ये इसके नीचे नहीं आ पाया ना, ठीक है ना। इस एरिया में इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर रहते हैं, ठीक है। जब इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती तो फिर ये नीचे आ जाता है ऐसे, लेकिन इसने अपनी जोन के स्ट्रेंथ को बरकरार रखा और बताया कि नहीं, अभी मैं हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी लास्ट होप है बुलिश होने के लिए, कि इसके नीचे चला गया तो बस ख़त्म है सब कहानी। बहुत कम ही सिनेरियो में जाता है 786, नहीं तो 0.5 और 0.6 ही अपना काम कर देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे, MFSL। डेली चार्ट थोड़ा बड़ा करके देखते हैं ये, ओके। इसको भी वीकली पे ले जाना पड़ेगा एक बार ही ना, पूरा चार्ट आ नहीं रहा इस पर। हाँ ठीक है, ओके। ओपनिंग से नीचे भी गया है, इसको तो क्रॉस कर दिया इसने। इसके बाद ये मूवमेंट हो गई, ये मूवमेंट क्लियर हो गई। अब ये लेटेस्ट मूवमेंट है इसकी, ठीक है ना। इससे भी कुछ क्लियर नहीं मिल रहा हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये लेटेस्ट मूवमेंट पकड़ में आई थोड़ा। ये वैसे भी वीकली चार्ट है। एक इसने स्विंग यहाँ दिया, ठीक है ना। इस स्विंग से हमको पहला टारगेट तो 1.618, सेकंड इसने 2.68 पे रिएक्शन दिया, और रिएक्शन दे दिया तो यानी कि प्राइस यहाँ से चला है तो सबसे पहला टारगेट 1.618, इसको क्रॉस करके क्लोजिंग दे रहा है तो फिर 2.618, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली 3.618। क्या इसके ऊपर गया? अभी तो नहीं गया, ठीक है। तो जो ये स्विंग था, इससे हमको पता चलेगा कि ये यहाँ तक जा सकता है। अब इसने जो यहाँ से ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, इस एरिया के बिहाफ पे इसको मोटा करते हैं थोड़ा। हाँ, इस रेड लाइन का हमको मार्किंग मिला ये, तो अब हमें कहाँ लगाना पड़ेगा अपना फिबोनाची, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसको डिलीट करते हैं और फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इस लो से और इस हाई तक, और देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है। अगेन 6.18, तो ये ठीक है, अपने प्राइस में ठीक चल रहा। अब इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट ली, पहले 0.5 से ली। ये छोटी भी पकड़ सकते हैं हम, रुक जाओ, अभी छोटी बाद में पकड़ेंगे, पहले इस बड़ी को ही देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लगानी है। क्या ये बुलिश होगा या गिर जाएगा, अभी पता चल जाएगा इसे लगाने के बाद। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर प्राइस को बुलिश होना है तो 786 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए इसको, जो कि इसने नहीं दी, ठीक है ना। इसके ऊपर जाता तो है लेकिन नीचे आ जाता है, तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये प्राइस क्या होगा,
इसकी प्रोबेबिलिटी अब नीचे आने की हो गई। कैसे? अब हमने ये लगाया रिजेक्शन पॉइंट 786 से मिल रहा है, अब हमें फीबो कहाँ लगा के देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से और यहाँ फीबो लगाते हैं केवल यहाँ तक। तो जो ये मूवमेंट आई ये अभी 0.5 की कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, तो कंप्लीट 0.5 की नहीं हुई, 0.382 से वापस जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी बुलिश बनी हुई है। लेकिन अब 382 से क्योंकि अगर 0.5 तक नहीं आ रहा ना प्राइस और 382 से ही घूम रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के उसमें आ रहा है, मोड के अंदर। तो इस सिनेरियो के हिसाब से तो ये ऐसे लगता है कि ये ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर कहाँ जाना चाहिए, इसको यहाँ मार्क कर लो, और ये वाला एरिया ठीक है ना। सबसे पहले इसको ये देना चाहिए, ये तो हमने लगा लिया फिबोनाची के हिसाब से, इसको और 1200 के आसपास। चलो ये रिमूव ड्रैग। अब इसमें वैसे देखते हैं कुछ डेली चार्ट पर जाके, ठीक है ना। ये मूवमेंट हमने पकड़ ली कि ये 0.780 पे 6 पे खड़ा है, इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा तो नीचे आएगा। अब देखते हैं डेली चार्ट पे जाके। डेली के अंदर ये हाई नहीं तोड़ रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। प्राइस ऊपर जा नहीं पा रहा है इसका, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एसएमसी इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा। थोड़ा इसको और बड़ा करके देखते हैं। ऊपर इसको ऊपर क्लोज करना चाहिए प्राइस, लेकिन करा नहीं इसने प्राइस क्लोज। आज है 12 अप्रैल, 13, 14, 15, क्योंकि यहाँ का मूव इसका 0.780 से ऊपर आ चुका है, तो इसको ऊपर क्लोज करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम इसको बाइंग करना है दोबारा अगेन, तो हमारा ये जो जोन है 877 ये अच्छा है, इस एरिया में हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं। 877 नहीं, आप पकड़ो इसको इस एरिया को, ये वाला एरिया कितना आ रहा है आपका 900 के आसपास। 900 पे आपको दोबारा मिलता है, दोबारा बाय कर सकते हो, ठीक है ना। और इससे पहले भी आप बाय कर सकते हो इसको इस एरिया में। ये क्या एरिया आपका 950 ऐसे पकड़ लो, 900 950, तो यहाँ पे इसको इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं बाटा इंडिया। चलो डेली से देख लेते हैं। स्विंग ब्रेक हो रहा है, ये डाउन मूव में चल रहा है आपका, ठीक है ना। क्यों? इसने प्रीवियस स्विंग अपने ब्रेक कर दिए, और अब इसको और एक्सट्रीम सेल कहाँ कर सकते हैं हम, इस लॉक के नीचे।
1200 के नीचे और ये बेरिश हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है इसकी। क्यों कि ये लेटेस्ट तो हमारा ये है, लेकिन ये एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है और ये एक एक्सट्रीम है। अच्छे बाइंग पॉइंट हैं ये दोनों। ये देखो, ये इसकी एक लेटेस्ट स्विंग है, ठीक है ना। इस स्विंग जो ये मूव आया, ये मूव किस 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 वजह से आया? जो इसका ये रिदम है, ये जो इसका स्विंग हाई लो है, इस स्विंग हाई लो ने इसको दिया, ठीक है ना। इस मूव को दिया इसने इसको। तो स्विंग से ये पता चल जाता है कि ये इतना जाना कितना ऊपर जाता है, जा सकता है, मतलब कितना ऊपर, ठीक है ना। डाउन मूव में देखो जैसे ये स्विंग है, इस पे लगा के देखो ये कहाँ तक दे सकता है आपको मूव। केवल इस स्विंग तक देखना पड़ेगा, यहाँ तक, बस यहाँ तक। इसने 3.618 दिया। इसके बाद ये वाला आ रहा है एक यहाँ भी लगा के देख लो, तो ये सेट नहीं बैठ रहा। ये इसने दिया है, इस मूव ने, इस लेग ने दिया है 2.618 का। जो छोटी होगी तो छोटा मूव आएगा, बड़ी स्विंग होगी तो बड़ा आएगा। और अब हम देखेंगे इसको कि ये जो मूव आया ये कहाँ तक रिट्रेस करा इसने। क्या 0.78 से नीचे गया? हाँ, ये इसके नीचे क्लोज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेरिश हो गया। अब यहाँ से पकड़ोगे तो 100% से भी नीचे आ गया। अगर यहाँ से पकड़ते हैं इसको और इसको यहाँ लगाते हैं तो ये 100% से भी नीचे आ गया, यानी कि ये 1.618 पर जाने के लिए तैयार है। वैसे तो 1135, लेकिन उससे पहले इसका ये स्विंग आ रहा है, तो ये यहाँ पे अगर हम यहाँ से सेलिंग में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए हमको। अब इसको डिलीट करते हैं और इसको एक बार फ्रेश एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल देखने में ये बेरिश हो चुका। क्यों? क्योंकि ये इसका एक हाई है, हाई से पहले जितने भी स्विंग हैं, क्या एक हाई से पहले अपने स्विंग के नीचे क्लोज कर चुका है मार्केट, वो देखना है, ठीक है ना। यहाँ देखो, इसके बाद इस हाई का, सबसे पहले इस हाई को देखते हैं। इस हाई का स्विंग ये है, ठीक है, जो कि मार्केट ने क्लोज नहीं किया। और क्लोज ना करने के बाद, मतलब ये हाई बना, इसके बाद अभी क्लोजिंग नहीं आई और एक नया हाई बना दिया, तो अब इस हाई की वैल्यू होगी 0, यानी कि इस लो की वैल्यू होगी 0। अब हम देखेंगे इस हाई का प्रीवियस स्विंग क्या है। प्रीवियस स्विंग है इसका ये, ठीक है ना। तो यानी कि अगर एक ये एक्सट्रीम ATH है अभी तक, ठीक है, हाँ ATH ये शायद देख लेते हैं एक बारी। हाँ, मार्केट बेरिश कब होगा या कोई भी स्टॉक बेरिश कब होगा? ये इसका लेटेस्ट हाई है, उस हाई का ये स्विंग है, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो मार्केट बेरिश मोड में आ जाता है, ठीक है ना। फिर एक पुल बैक लेगा और इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग करने की, मतलब इस स्विंग को नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसने क्या किया, पहला स्विंग इसने ये क्रॉस किया, फिर जो स्विंग छोड़ा था उसके नीचे भी क्लोज दे दिया मार्केट ने, ठीक है। लेकिन एक क्या खराबी हुई इसके अंदर, जो प्रीवियस हाई था ना, उसके ऊपर एक बार हाई आ गया, तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन का मामला हो गया। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था प्राइस को, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि अभी समझो इसके बाद का मूव ही नहीं बना, अभी हम केवल इस पोर्शन की बात कर रहे हैं जहाँ तक ये रेड लाइन है 24 जनवरी तक। तो इसके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने, तो ये इंडिकेशन हो गया कि ये बुलिश होना चाह रहा है।
ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया और बुलिश तो हो नहीं पाया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि बेरिश होगा या बुलिश होगा? तो हमको वेट करके देखना चाहिए जो इससे पहले स्विंग बनाया, यानी कि ये वाला, क्या इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है मार्केट की, जो कि मार्केट ने दे दी। ठीक है, फिर हम बेरिश में ही आ गए कि मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, अब हम जो भी पुल बैक अच्छा से मिलेगा वहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, उसकी शर्त क्या है कि मार्केट को अब इस स्विंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि मोटा मोटा ये ऐसा हो गया हमारा, और हम जहाँ मर्जी से बेचो, कोई दिक्कत नहीं, बस जब भी यहाँ आ जाएगा आपको एसएल देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या, उसके बाद क्या करना चाहिए मार्केट को? मार्केट ने एक स्विंग दिया, अभी देखो मैं बोल तो रहा हूँ, अब पता नहीं किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मैं दोबारा से एक बार समझाता हूँ सब डिलीट करके, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं बोलता जा रहा हूँ और शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसका दूसरी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले हम एक ATH पकड़ेंगे, ठीक है ना, ATH लिख देता हूँ, ये समझ जाओगे तो किसी भी स्टॉक में लगा लेना, किसी भी इंडेक्स में लगा लेना। सबसे पहले ATH हमारा ये है, ठीक है, क्या ये सही लिखा है? एक बार वीकली पे जाओ तो हमें पता चल जाएगा। क्या भाग गया? नहीं आएगा, हाँ ATH यही है। ओके, 15 मिनट पे उस पर चले जाओ, एक डेली पे आ गए। ATH को ढूंढो कहाँ लिखा था, ठीक है ना। अब चाहे बड़ा कर लो चाहे छोटा कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो अब यहाँ पे एनालाइज करना है। अब देखो, अब आएगा मज़ा। ये हमारा ATH है। ATH का प्रीवियस स्विंग को देखो कहाँ पर है, यानी कि स्विंग हम उसे बोलते हैं जहाँ से रैली आई है, यानी कि मार्केट गिरने के बाद मार्केट बढ़ा जहाँ से है, उसको हम स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है ना, स्विंग लो हमारा ये है। तो मार्केट बोल रहा हूँ, तो स्टॉक कब बेरिश होगा? जब इस लो के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो इंडिकेशन मिलेगा स्टॉक बेरिश हो रहा है, बाटा इंडिया बेरिश होना चाह रहा है, और हमको क्लोजिंग मिल गई, ये क्लोज कर दिया मार्केट ने। अच्छा, क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि हम यहीं से बेचना चालू कर दें, नहीं, ये सेलिंग पॉइंट नहीं है। अभी हम सेलिंग पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम कर रहे हैं कि जो स्टॉक है हमारा बेरिश है या बुलिश है, या जो बुलिश था वो बेरिश कब होगा, बेरिश का इंडिकेशन देगा। उसके बाद जो हमारी हम पोजीशन बनाएंगे उसकी बात में करेंगे। ठीक है ना, पहले तो हमें देखना है कि बेरिश हुआ है या नहीं हुआ, या बुलिश मोड में ही चल रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि एक ATH बनाया, प्रीवियस स्विंग को नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि मार्केट जो है ये बाटा इंडिया ये बेरिश होना चाहता है, ये कह रहा है कि मैं बेरिश होना चाहता हूँ। कहने के लिए उसे क्या चाहिए? प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो कि इसने दे दी, जो कि निफ्टी में भी दे दी है, बैंक निफ्टी ने भी दे दिया। तो वो कह रहे हैं चिक के हम बेरिश हो रहे हैं, लेकिन हमें बेचना कहाँ, हमें यही नहीं पता, हम यहीं से उठा के बेच देंगे। ठीक है ना, और वो मार्केट बुलिश हो जाएगा तो कहेंगे सर ने तो बताया था बेरिश है, और ये तो हमारी सारी प्रीमियम जीरो हो गई। तो बेचने का तो बताया ही नहीं, अभी बताऊंगा कहाँ से बेचेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसी पोर्शन की बात करेंगे। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अब हमें वेट करना है एक पुल बैक का। ठीक है ना, पुल बैक मिले या इसके मतलब ये मार्केट बेरिश होकर तो आ रहा है, यहाँ क्लोजिंग आ गई, उसके बाद नीचे जाना तो जितना जा रहा है उसको छोड़ दो, और वेट करो कि जो भी ये लो छोड़ रहा है ना, इसको क्रॉस नहीं कर रहा मार्केट। अब इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा, यहाँ तक देखते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हाई आ गया। तो जब क्रॉस नहीं कर रहा तो ये हमारा लो काउंट हो गया। ठीक है ना, और यहाँ से इसने कंसोलिडेट क्या करने दो, कंसोलिडेशन। ठीक है ना, इसको पुल बैक लेने दो। अब पुल बैक ले लिया इसने, यानी कि ये लो हमारा कंफर्म हो गया। अच्छा, कंफर्म करने का तरीका क्या है कि ये लो है या नहीं है। ठीक है, अब इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। ये लो कैसे पता चलेगा कि ये लो है या नहीं है? तो एक हमें, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी दूर है, तो हमें एक हाई दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इस हाई को मार्क कर लो। वैसे तो पीछे वाला होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है तो इसी को देख लेते हैं। तो इस हाई के क्रॉस करने का वेट करो, जब ये क्रॉस कर देगा तो आपका ये लो कंफर्म हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, इसने क्रॉस कर दिया। अब आता है काम, अब हमारा काम आता है कि हमें सेल या बाय कहाँ से करना है। जब आपका प्रीवियस स्विंग क्रॉस हो रहा है तो हमें ये लो कंफर्म हो गया।
अब हमारा काम आएगा फीबो का। अब हमें लगानी है फीबो कि हमें सेल कहाँ से करना है। फीबो कहाँ से कहाँ लगाएंगे, इस हाई से और इस लो तक की फीबो लगा लो, ठीक है ना। हमने फीबो लगा ली और आगे तक इसको ऐसे कर लिया यूँ। अच्छा, सेल कहाँ से करेंगे, 0.5 और 0.6 के बीच में हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया होता है, ठीक है। 0.5 का एरिया ये है और 0.6 का एरिया ये है। अब इस फीबो को हटा दो और वेट करो प्राइस का। अभी प्राइस यहाँ से बुलिश हुआ है, ठीक है ना। प्राइस का वेट करो, आप काउंटर ट्रेंड भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब 0.5 तक। लेकिन हमें तो सेल करना है क्योंकि एक्सट्रीम ट्रेंड बेरिश है, तो हमें हमेशा सेल की तरफ ही देखना है, ठीक है ना। अपने प्राइस का वेट करो, यहाँ पे आता है दबा के सेल मार दो। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका सामने है। शॉर्ट पोजीशन पे जाओ, यहाँ पे टिक करो और स्टॉप लॉस देख लो कितना आ रहा है। 52 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। और टारगेट क्या होंगे, टारगेट फ़िलहाल तो यही होंगे जो स्विंग लो है, ठीक है ना, 199 यानी कि 200 पॉइंट्स, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब मैं शायद थोड़ा ठीक समझा पाया, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको सेलिंग का पॉइंट भी बता दिया। स्टॉक का प्राइस कब बेरिश होगा, प्रीवियस स्विंग को मार्क करो, उसके क्लोजिंग की वेट करो। ऐसे 10 स्टॉक ढूंढ लो, 20 स्टॉक ढूंढ लो, 50 स्टॉक ढूंढ लो, सब में लगा के छोड़ दो, क्योंकि ये एक दिन में तो आएगा नहीं ना, एक दिन में जाएगा भी नहीं। तो एक स्टॉक पर लेके बैठे रहोगे तो अभी यहीं बैठे हैं जी, कहाँ पर, 29 नवंबर में 30 हो गई, 31 हो गई, बैठे हैं खाली। डीमेट में पैसा पड़ा है, वो पड़ा ही है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कब बाटा ऊपर आएगा, कब बेचेंगे। तो ऐसा नहीं है, एक ही स्टॉक को मत पकड़ो, 10 स्टॉक में लगा लो, क्योंकि आपको पता है ना इसका प्राइस यहाँ आएगा, रोज़ देख लिया अभी नहीं आया, दूसरे स्टॉक में देख लिया नहीं आया, तीसरे में, किसी न किसी एक स्टॉक में आ जाएगा आपका प्राइस। जब आपका प्राइस आपके वैल्यू पे आ जाए, आप यहाँ स्टॉप लॉस रखो, इसको सेल करो, पोजीशन को हेज करो, जैसे मर्जी करो, ठीक है। ये होगी टेक्निक हमारी सेलिंग की। अब हमें पता चल गया कि ATS से प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, क्लोजिंग के बाद हमारा लो कंफर्म होना चाहिए। जब लो कंफर्म हो जाएगा तो हम उस पर फीबो लगाएंगे, 0.5 0.6 का एक स्ट्रॉन्ग एरिया हम मार्क करेंगे, वहाँ से हमें सेल करेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो अब ये प्रीवियस लो था ना, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए अगर कंटिन्यूएशन में जाना है प्राइस को। कंटिन्यूएशन का मतलब अगर प्राइस को रेगुलर बेरिश होना है तो उसको, अब इस लो की वैल्यू नहीं रही, अब लो हमारे पास आ गया, इस लेग का, इस हाई का लो क्या आ गया। अब हम एक तरह से कंसीडर इसको ATH करेंगे, ठीक है ना। अब इसको ATH मान के चलना है, इसको डिलीट करते हैं। अब हम मानेंगे हमारा ATH ही है, ठीक है ना। इसको भी हटाओ, इन सब चीज़ को हटा दो, इसकी वैल्यू ख़त्म। अब हमें क्या देखना है, इस ATH के पहले कौन सा स्विंग लो बना हुआ था, ये वाला। वैसे तो यही कंसीडर होगा, चलो इसे पकड़ लेते हैं। जो काम यहाँ किया था अब वही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। ये ATH है, प्रीवियस स्विंग हमारा ये है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए तो हम कंटिन्यूएशन में आएंगे, मार्केट ने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब हमें हमारा काम क्या हुआ, फिर अगेन फीबो का, फीबो की वैल्यू आने का वेट करना है। और शायद ये हमारा एक बार SL ले जाए आज, कोई बात नहीं। 0.5 से लेके 0.6 तक का एरिया मार्क कर लो, ठीक है ना। 0.5 से लेके 0.6 का एरिया मार्क कर लिया और यहाँ पर अपना ये लगा लो, क्या स्टॉप लॉस आ रहा है और क्या टारगेट आ रहे हैं, इसको ऐसा कर लो। हमारे पे स्टॉप लॉस का एरिया भी आ गया, टारगेट करें। अब हमने क्या किया, यहाँ से सेल कर दिया, लेकिन अगले दिन मार्केट ने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस उड़ा दिया, ठीक है ना। स्टॉप लॉस उड़ा दिया, अब क्या करेंगे, अब हमें वेट करना चाहिए कहाँ का, 0.75 का एरिया हमारा ये आ रहा है। देखो हमारे 33 रुपीज़ जा चुके हैं, हमें उसको रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, स्टॉप लॉस लग गया 33 पॉइंट का SL। एक टारगेट आ चुका है ऑलरेडी, उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, केवल SL पे जाएंगे, इसको हटाते हैं।
अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से सेल करना है। ये एक्सट्रीम है, इसको वेट करना है, सेल नहीं करना, वेट करना है क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई या नहीं आई। क्लोजिंग आ गई तो ये क्या करेगा, ये प्रीवियस एटीएच को तोड़ देगा ऊपर वाले को, ठीक है ना। अगर इसके 75 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये एटीएच तोड़ देगा आपका। देखते हैं क्या तोड़ पाया या नहीं। ये इसने इसको तोड़ दिया। अब हमें यहाँ पे कैसे करना है प्राइस। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पहले बुलिश थे अब हम बेरिश हो जाएंगे, बेरिश थे अब बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पे हम ये लगाएंगे और इसका एसएल लगाएंगे, कितना आ रहा है 43 पॉइंट का, और 8 एज तक के टारगेट रख लो 62 के। चलो ये वाले हटा दी और ये हटा दिया। अब देखो यहाँ पे हमने बाय किया, ठीक है ना, यहीं पे तुरंत बाय नहीं करना, रिटेस्ट करने आएगा तो ले लेना, ठीक है। बाय किया और प्राइस ने हमें 2-3 दिन में ही एटीएच के ऊपर की क्लोजिंग दे दी। चलो हमारे जो स्टॉप लॉस थे वो हमारे कवर हो गए 62 रुपये, ठीक है। एक स्टॉप लॉस का पैसा एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। चलो ये स्टॉप लॉस की कहानी छोड़ो, पहले हम देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया, बुल ट्रैप किया। कैसे, क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने का मतलब कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, वो इस एटीएच के नीचे क्लोज कर रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या वेट करना है, फिर हमारा एटीएच बन जाएगा ये वाला, स्विंग लो बन जाएगा ये वाला, ठीक है ना। अब हमें वेट करना है इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए। मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। क्लोज के बाद ये इसने एक स्विंग लिया। अब क्या देखते हैं, ये क्या हमारा 0.5 का आया। 0.5 का आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे इसको। नहीं आया, 0.5 का एरिया हमारा ये है, तो हमारे सेटअप पे नहीं आया ये वाला हाई हमारे सेटअप पे नहीं आया। तो जब सेटअप पे नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं इसको। फिर अब क्योंकि इसके बाद ये नीचे आ गया और इस लो को भी इसने ब्रेक कर दिया और हमारे सेटअप पे आए नहीं, तो छोड़ दो ट्रेड को, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें भी क्या वेट करना है, क्योंकि ये इसके नीचे क्लोज आ गया और फिर अगर ये इस स्विंग लो के भी नीचे आ गया। अब हमें क्या देखना चाहिए, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। अब हमारा एक हाई हमें ये वाला मिला, क्योंकि ये देखो हाइयर लो बनाता आ रहा है, ठीक है ना, ये हाइयर लो बना रहा है। अब हमें इस स्विंग का देखना, इस स्विंग का देखेंगे तो हमें क्लोजिंग चाहिए सबसे पहले। वैसे तो यहाँ भी चल जाएगी, लेकिन अगर एक्सट्रीम देखेंगे तो नहीं, यही चलेगी, ये वाली क्लोजिंग। इसके नीचे क्लोजिंग मिला यहाँ पर, ठीक है, क्लोज मिल गया, लेकिन काफ़ी नीचे आया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का फिबो, क्योंकि लो तो ये बनाया ना इस मार्केट ने, यहाँ से यहाँ तक का एक फिबो लगाना है। वो हमें बाइंग का या सेलिंग का एरिया निकाल के दे देगा, ठीक है। एरिया कहाँ मिला हमें, 0.5 से 0.6, ये वाला। तो यानी कि इस एटीएच का जो स्विंग था वो ये वाला है, देख रहे हो आप, क्योंकि ये सेलिंग के बाद यहाँ से बाइंग आई है, तो ये वाला एरिया कहलाया जाएगा हमारा प्रीवियस स्विंग लो। उसके नीचे क्लोजिंग हुई मार्केट की, क्लोजिंग के बाद मार्केट डाउन आया, डाउन के बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक ले रहा है, हमको यहाँ से फीबो लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बस इसमें यही खेल है कि फीबो हमें लगाना कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट सेलिंग के पॉइंट कहाँ से आने चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक फीबो लगाया तो हमारे पास सेलिंग का पॉइंट ये वाला एरिया आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आप सेल कर दो, ठीक है। टारगेट कहाँ के होंगे, शॉर्ट पोजीशन ये वाला एरिया था ना, हाँ, यहाँ से देखो स्टॉप लॉस इसके ऊपर 48 रुपये का, टारगेट स्विंग लो 170, 185 के टारगेट आ गए।
तो इस तरह से, क्योंकि डेली चार्ट है, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ से सेल कर दिया। अब हमें थोड़ा और आगे चलना। अब हमें देखो, हमें साथ साथ एक चीज़ और नोट करते रहना है, जो हमारे प्रीवियस एटीएच बन रहे हैं ना, उस पर मार्किंग जरूर करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसके ऊपर अब क्लोजिंग नहीं चाहिए। जैसे यहाँ इसने गड़बड़ करी थी, मैंने बता दिया गड़बड़ करी, लेकिन उसके बाद इसे ठीक हो गया, सेकंड हायर लो, फिर थर्ड हायर लो, है ना। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर क्या हुआ है, डबल टॉप बना रहा है, तो डबल टॉप से भी हम सेल कर सकते हैं। चलो, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली, तो जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं मिल रही है तब तक हमें बुलिश नहीं होना मार्केट में। अच्छा, अब हमारे पास एटीएच आ गई, ये वाले पॉइंट, ठीक है ना। इनका यही सुनाइए करो कि प्रीवियस स्विंग पे जाओ। इसका तो प्रीवियस स्विंग ये है, ठीक है ना, और इसका प्रीवियस स्विंग ये है। यहाँ पे आओ, फीबो लगाओ, ये फीबो का ये लेवल आएगा, यहाँ से सेल कर दो। मैं लगा के दिखा देता हूँ, ये लेवल यही आएगा इसका। यहाँ पे गए, ये क्या है, ये यहाँ पे गए और यहाँ चले गए यहाँ पे, और इसको बड़ा कर लो। ये देखो, 1-2 दिन में नहीं आ पाएगा, आपको इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 0.5 0.6 का है, इसे डिलीट कर देता हूँ, येलो वाले को दूसरा लगाता हूँ, ठीक है ना। 0.5 से लेके 0.6, यहाँ पे ये एरिया आपका सेलिंग का आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ से गिरा, ये बॉटम बना, यहाँ से आप सेल करो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद थोड़ा और बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है ना। ये डबल टॉप लगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा एटीएच आ रहा है। एटीएच कहने का मतलब हमें स्विंग इनके ऊपर अब क्लोजिंग नहीं चाहिए, जब तक किसी भी एक स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा। अब देखो, यहाँ गड़बड़ कर रहा है मार्केट, ठीक है। जो तो बात की बात है, पहले तो यहीं चल रहा है मार्केट, तो ये सारे स्विंग अभी गड़बड़ नहीं करी मार्केट, अभी ठीक है। गड़बड़ जहाँ होगी मैं बता दूंगा कहाँ मार्केट ने स्विंग तोड़ रहा है मार्केट, ठीक है ना। और ये इस स्विंग के ऊपर नहीं गया, नीचे आया, एक पुल बैक दिया, ये स्विंग बनाया यहाँ पे। ये देखो, बहुत बढ़िया एरिया है, और मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करके, ये हमारा प्रीवियस स्विंग है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब क्या है, इसको ऊपर क्लोजिंग जब हो जाएगी तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे स्विंग को अभी क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। देखो, इसको क्रॉस नहीं किया अब तक, इसको क्रॉस नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया, इस स्विंग को क्रॉस नहीं किया, इस स्विंग को क्रॉस नहीं किया, और इस स्विंग को अभी क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे जाके इस स्विंग को क्रॉस कर रहा है मार्केट। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है मार्केट का बुलिश होने का, ठीक है ना। मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है यहाँ पे। ट्रेंड चेंज करने से पहले मार्केट ये जो एक्यूमुलेशन करता है यहाँ पे, जहाँ भी मार्केट में किसी टॉप या बॉटम पे इस तरह के सिनेरियो मिले तो वहाँ एक्यूमुलेशन होती है, मतलब वहाँ पे पोजीशनें बनाई जा रही हैं दबा के, कहाँ की, कॉल की। और देखो मार्केट कितना ऊपर गया, $350 पॉइंट। ऐसे ही जैसे बैरिश की लगाई है, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, बुलिश की लगाएंगे। बुलिश की कैसे लगाएंगे, इसमें क्या करना है हमें, इसको थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा इधर ले जाओ, और अपने स्विंग को मार्क करो। सबसे लेटेस्ट स्विंग, मतलब सबसे लो स्विंग हमारा ये है। इसके बाद हमारा क्या स्विंग बना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 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 इसके नीचे। देखो स्विंग ऐसे ही नहीं लग रही है,
हर स्विंग का लॉजिक है। आप मैं ऐसे तो हम यहाँ भी लगा देंगे, नहीं, ये वैलिड ही नहीं है। इस पॉइंट को समझना है। क्या समझना है? हाँ, इधर आ जाओ। ये जो 2 कैंडल हैं ये स्विंग नहीं है, ठीक है ना। हर स्विंग, अब वीडियो को धीरे धीरे देखना और इसका लॉजिक ढूंढना कि मैं स्विंग जो मार्क कर रहा हूँ वो यही क्यों किया, इसका रीज़न ढूंढना आप। ये वाली रेड कैंडल क्यों की, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ये भी तो है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये नहीं है, ये है, ठीक है। ये भी हो सकता, ये तो लगाई दी, खैर चलो, ये लगाई, ये लगा दी, और जी आपकी ये वैलिड नहीं है, ये है, ओके। इसके बाद ये वाली है, ये वाली, ठीक है। देखो इसके नीचे गया नहीं, बस इसी से निकल के चला गया। इस ग्रीन कैंडल के लो के पे आया तो, लेकिन बस नीचे नहीं जा पाया। अच्छा, ये हो गई, क्योंकि ये और ये हो गई। इसके बाद हमारी फिर सीधी आई हमारी ये। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ करिए मार्केट, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग आ रही, तो क्या मार्केट ट्रेड चेंज कर रहा है? देखते हैं। देखो यहीं से जैसे इस स्विंग के नीचे क्लोज आया, मार्केट ट्रेंड चेंज कर खोल दे, ठीक है ना। ये मार्केट ने यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है ना। अभी हम आगे थोड़ी देख रहे हैं, स्विंग के नीचे क्लोजिंग आ गई, मार्केट का ट्रेंड चेंज। आप देखो हो या नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही मतलब ये डेली पे है, ठीक है। आप इसको आधे घंटे पे, 1 घंटे पे थोड़ा अगर कम स्विंग में ले जाना चाहते हो तो वहाँ भी देख सकते हो। तो काफ़ी लंबे वीडियो हो गई। चलो, जिसको भी समझना था इन 3 स्टॉक के बारे में, मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि समझ आया नहीं आया, तो उस हिसाब से फिर मैं आगे फर्दर कोशिश करूँगा और समझाने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।